कुमारगुप्त फर्स्ट के बाद जो प्रतापी राजा बैठता है उसका नाम है स्कंदगुप्त, और ये गुप्ताओं को अंतिम प्रतापी शासक है। इसके बाद गुप्ताओं में कोई ऐसा शासक नहीं दिखाई देगा जिसकी ख्याति विश्व में फैली हो, और ये ऐसा है, ये शासक ऐसा है कि इसकी ख्याति पूरे विश्व में फैल जाती है। कारण रहा कि इसके टाइम पे किसका आक्रमण हुआ था? हूणों का। ठीक है, पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ। 455 से 467 ईस्वी की बात है, इसका कार्यकाल रहा, और उपाधि इसको क्रमादित्य, विक्रमादित्य और सक्रादित्य कहा गया। जब हूणों को हरा करके ये अपने वापस मगध में आता है तो ये अपने नाम क्या रख लेता है? विक्रमादित्य। ठीक है, आगे गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। इस चीज की जानकारी कहाँ से मिलती है कुमारगुप्त के बारे में? ये हमको बताता है जूनागढ़ का भीतरी स्तंभ लेख हमको इसकी जानकारी देता है। इसके अलग वाराणसी गाजीपुर का अभिलेख भी हमको इसके बारे में बताता है। इसके समय में हूणों का आक्रमण हुआ। हूण कौन है? श्वेत हूण है नहीं? श्वेत हूण या फिर पूर्वी हूण इनको कह देते हैं। हूण एक बर्बर और यायावर जाति है जो मध्य एशिया से आती है। वहां पे यूची वंश के लोगों ने इनको मार मार के बाहर निकाल दिया, तो ये और ज्यादा क्या हो गए? हिंसक हो गए। और जब हिंसक हुए तो इनकी शाखाएं दो भागों में बटी, दो शाखाओं में बटे, पूर्वी शाखा और पश्चिमी शाखा। ये जो पूर्वी शाखा है, ये पूर्वी शाखा ने भारत को रौंदा। ये हिंदू, आप जाओगे उधर अफगानिस्तान से ऊपर हिंदकुश पहाड़ है, हिंदकुश पहाड़ के दर्रे को पार करते हुए भारत में प्रवेश करते हैं, और भारत का जो गांधार वाला एरिया है उसको रौंद डालते हैं, गुजरात का पश्चिमी एरिया रौंद डालते हैं, अफगानिस्तान रौंद डालते हैं। जो भारत शाखा आई थी वो आई थी पूर्वी शाखा। कौन आई थी? पूर्वी शाखा। और पश्चिमी शाखा ने रूस, चाइना, इटली, फ्रांस और जी आपका आसपास के जितने भी एरिया थे उन सबको रौंद डाला। इवन यूनान जो सिकंदर के भी जिस क्षेत्र थे उसको भी रौंद डाला। ये इतने बर्बर लोग थे, जाते थे सिर काटते थे और अपने सिर लटका करके ले जाते थे लोगों के, और महिलाओं के साथ अभद्रता, उनका शोषण और उनके साथ अभद्रता, दुर्व्यवहार करते थे। बस इनको यही काम था। इनके खौफ इतना फैल गया पूरे यूरोप में भी और एशिया में भी कि लोग हूणों के नाम से डरने लगे, और यही पूर्वी हूण भारत में भी आ गए। भारत में भी इन्होंने यही हाल किया कि गर्दन काट दी, बाल पकड़े और लेकर दिखा रहे हैं, उसको प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, वो क्या नाम है उसका, प्रभास कुमार की, बाहुबली। बाहुबली में तुमने देखा होगा वो आक्रमण करते हैं कुछ लोग, है नहीं? कालकिया नाम रहता है शायद उसका, सही बता रहे हो तुम। ऐसे ही ये लोग थे, ऐसे ही दिखने वाले में गंदे संदे रहते थे, घोड़ों से ही आते थे। जब भारत में इन्होंने प्रवेश करा तो भारत में भी इन्होंने ऐसी मारकाट मचाई, स्त्रियों के साथ अभद्रता करी, उनके साथ दुर्व्यवहार करा, लोगों की गर्दनें काटी, बच्चा बूढ़ा सबको काट डाला इन्होंने। तो ऐसा भी कहा जाता है कि उस समय पे जो माताएं होती थी वो हूणों के नाम की धमकी देकर के बच्चों को छुपाती थी पूरे पूरे विश्व में, कि बेटे हूण आ जाएंगे, चुप जा चुप जा, हूण आ जाएंगे, चुप जा चुप जा। सबसे पहला कौन सा आक्रमण देखा था? कुषाणों का, है नहीं? किनका देखा था? कुषाणों। कुषाणों के बाद हम गुप्ता डायनेस्टी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी में ही ये हूणों का आक्रमण होता है 450 ईस्वी के लगभग। ठीक है, उस समय पे शासन में था कुमारगुप्त, लेकिन कुमारगुप्त का अंतिम समय चल रहा था। और जब ये भारत में प्रवेश करे तो कुमारगुप्त ने अपने पुत्र को बुलाया, समस्या रखी गई सबके सामने कि भैया इनका क्या उपाय करा जाए, ऐसे तो ये सब कुछ बर्बाद कर देंगे भारत में। तब स्कंदगुप्त नाम का व्यक्ति जो उसका पुत्र है वो सामने आता है, और उस समय उसकी आयु मात्र 25 वर्ष की है। स्कंदगुप्त की आयु कितनी है? 25 वर्ष की है। 25 वर्ष की आयु में ये सेना की तैयारी करता है, पिता से आज्ञा लेता है, ठीक है, कि पिताजी मुझको आज्ञा दो, इन हूणों का सफाया मैं करूंगा। 25 वर्ष का एक लड़का और एक ऐसी यायावर जाति से लड़ने जा रहा है जिससे पूरा विश्व थर थर कांप रहा है। चाइना, रूस, फ्रांस, रशिया सब जो है इनसे थर थर कांप रहे हैं, और इधर ईरान वाला पोर्शन, अफगानिस्तान वाला पोर्शन, भारत वाला पोर्शन सारा उन्होंने रोन दिया। तो उस समय पे विश्व में किसका खूब हो गया था? हूणों का। क्योंकि इन्होंने बर्बरता बहुत ज्यादा दिखा दी ना, अब बर्बरता तो भय पैदा करती है। स्कंदगुप्त को बुलाया गया, स्कंदगुप्त को भेजा गया, कुमारगुप्त ने भेजा इसको अभियान पे। इसने 3 लाख सैनिकों की एक सेना तैयार करी, ठीक है, और पागल हाथी जो होते हैं, मस्त हाथी जो होते हैं, उनको सेना में भर्ती किया और पूरी तैयारी से अपना हूणों पे आक्रमण करना शुरू कर दिया। अब जाहिलता को जाहिलता, लोहे को लोहा काटता है, जाहिलता को जाहिलता काटी।
उस समय पे जब भारत पे आक्रमण हुआ था तो जो गांधार वाला एरिया था, गांधार वाले एरिया को तिगिन नाम का जो शासक था, वह तिगिन नाम का शासक था उस समय पे हुणों का, ठीक है। और जो भारत पे आक्रमण किया था वो किया था खुशनवाज ने। किसने? खुशनवाज। हुणों में से खुशनवाज पे भारत में सबसे पहला आक्रमण करा था, और उस समय पे कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त का समय है, ठीक है। अब ये जाता है स्कंदगुप्त अपनी तलवार उठा करके और प्रण लेता है कि जब तक मैं हुणों का सफाया नहीं कर देता मैं जमीन पे ही सोऊंगा। किस पे सोऊंगा? नंगी जमीन पे लेट जाता था। और अपने सैनिकों से इसने मोटिवेट किया जाकर के, उनको प्रोत्साहित किया कि तुम भारत की सभ्यता को खो दोगे, भारत के लोगों को खो दोगे, इवन विश्व तो खो चुका है, अब तुम्हारा नंबर है। तो तुम अगर उनके जाहिल कर्मों के कारण मरना चाहते हो या फिर संघर्ष करके मरना चाहते हो, ये तुम डिसाइड करो। और पूरी सेना बड़ी जोश से भर जाती है और कहते नहीं हम युद्ध लड़ेंगे। 3 लाख सेना, 3 लाख सैनिकों की सेना तैयार होती है, मस्त हाथी उसमें होते हैं, और ये जाता अपनी तलवार उठा करके और हुणों को जब काटना शुरू करता है, ये काटपीट मचा देता है हुणों को, ये पूरा सफाया गांधार वाला एरिया साफ कर देता है हुणों से। फिर आगे बढ़ता है, रुकता नहीं है। 25 साल का लड़का, पूरा विश्व इसका क्या है? कर्जदार है इस समय पे स्कंदगुप्त का। भारतीय एक ऐसा शासक है भारतीय जिसका पूरा विश्व कर्जदार है। गांधार वाला एरिया साफ कर दिया, गुजरात वाला एरिया साफ कर दिया। नवाज को इतने बुरी तरीके से हराया कि कहाँ भाग गया? ईरान भाग करके छिप करके अपनी जान बचाता है। इधर स्कंदगुप्त के जो उधर शासन है मगध में, उसके जो उत्तराधिकारी, अन्य उत्तराधिकारी हैं, उनमें संघर्ष चल रहा है कि गद्दी कौन संभालेगा, क्योंकि उनको लग चुका था कि स्कंदगुप्त अब नहीं लौटेगा। जिस अभियान पे वो गया है वो वापस मर के आएगा। तो सब उधर अपने लड़ाई झगड़ों में लगे पड़े थे, शासन की बागडोर संभालने की। इधर इधर स्कंदगुप्त नाम के घोड़े पर बैठे हुए शासक की एंट्री होती है। उससे पहले क्या हुआ कि हाथियों ने जो हुणों को कुचलना शुरू कर दिया, उसके घोड़े की सैनिकों ने और उसकी तलवारों ने ऐसे ऐसे हथियार वो लेकर के गया कि हुणों का काट पीट करके चल वापस उनका सफाया करके जब वो वापस मगध लौटता है तो मगध में तो संघर्ष चल ही रहा है गद्दी के लिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि भैया ये नहीं कर पाएगा, ये तो मर के आएगा। और उधर से घोड़े पे बैठा हुआ शासक आ रहा है जिसके दोनों हाथों में क्या है? हुणों के मूंड है, और सबको दिखाता हुआ आ रहा है, सबको दिखाता आ रहा है कि ये हुणों के मूंड है, ये देखो ये किया ना इन्होंने, मैं यही करके आ रहा हूं उनके साथ। और जो जैसी जो जो स्कंदगुप्त को देखता जाता है उसके अंदर एक गर्व वाला वो आ जाता है कि अरे वाह बड़ा प्रतापी शासक है, इसने तो हमारी रक्षा कर दी और इसने तो हमारा मान सम्मान बचा दिया। और जैसे ही ये मगध की सीमा में प्रवेश करता है, जितने भी उत्तराधिकारी थे सारे क्या हो जाते हैं? चुप। और ऊपर से मुंडे देख लिए ना हाथ में, तो उनकी बात उनके दिमाग में आ जाती है कि हाँ हम कहाँ हैं, स्टैंड करते हैं। और जाते ही किस पे बैठता है? राज सिंहासन पे, इस पर इसका राज तिलक करा जाता है और गुप्ताओं का शासन संभालता है स्कंदगुप्त। अब स्कंदगुप्त के बारे में चर्चा पूरे विश्व में फैल जाती है कि भारत का एक राजा है स्कंदगुप्त करके, 25 साल का लड़का है, उसने हुणों को बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा और उनकी गर्दनें उड़ा दी हैं। जो असभ्यता उन्होंने दिखाई थी उसी असभ्यता का जवाब उसने उसी असभ्यता से दे डाला। तो विश्व से मांग आई कि हमारी भी रक्षा करो, हमारी भी रक्षा करो, है नहीं? तो स्कंदगुप्त का अभियान यही नहीं थमता है। अब खुशनवाज जो है, खुशनवाज को ठेस पड़ती है कि यार ये तो गलत हुआ है हमारे साथ, हुणों को मारा है। तो वो फिर से 3 लाख सैनिकों की सेना लेकर के आता है खुशनवाज, फिर से भारत आता है, आक्रमण करता है स्कंदगुप्त पर। इस बार मैं बताऊंगा उसकी सेना बड़ी थी ना, इस बार स्कंदगुप्त की सेना कितनी थी? 2 लाख। स्कंदगुप्त की सेना 2 लाख और उधर हुणों की सेना कितनी? खुशनवाज की सेना कितनी? 3 लाख। अब ये फिर से आकर के भिड़ पड़ते हैं। स्कंदगुप्त बोलता है कि ये ऐसे नहीं मानेंगे, इस बार इसको जो है अच्छे से सबक ही सिखाता देता हूँ। स्कंदगुप्त अपनी तलवार उठाता है, सैनिकों के साथ जयकारा लगाता हुआ निकलता है। जब खुशनवाज ने दोबारा हमला किया, पुनः हमला किया किस पे? स्कंदगुप्त पे। 3 लाख सैनिकों को लेकर के आया वो पुनः तैयारी करके। स्कंदगुप्त की तलवार और तेज हो चुकी थी अब तक। स्कंदगुप्त फिर गया और मार पीट करके उसका मुंडा पकड़ के कहाँ ले गया? पाटलिपुत्र। कि चल बेटे पाटलिपुत्र ही चल, आज तुझे बहुत खुजली हो रही है ना। और उसके सीने पे पैर रख करके और उसको सिर्फ इस शर्त पे छोड़ता है कि दोबारा अगर तू भारत आया तो तुझे खत्म ही कर दूंगा। फिर वो छोड़ करके भारत को यहाँ से चला जाता है खुशनवाज। ये अटक चला गया था, अटक के दरिया में जाकर के क्या हो गया था? शिफ्ट हो गया था, नहीं? अटक पड़ेगा आपका पाकिस्तान से ऊपर, अफगानिस्तान वाला एरिया।
जब जब इसने हूणों के मस्तक काटे हैं, उज्जैन के मंदिर में जाता था महाकाल के, वहां मस्तक टेकता था, क्षमा मांगता था और मुंडों की भेंट चढ़ाता था कि देखो मैं ये लाया हूं। अब चाइना के, रशिया के, फ्रांस के, इटली के और मध्य एशिया के लोग किसके बारे में जान गए? स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त पूरी तरीके से किसका सफाया कर देता है? हूणों का। और यहीं पे किस एक भारतीय राजा है जो पूरे विश्व में ख्याति उसकी विख्यात है और पूरे विश्व में इसको क्या करा जाता है? पूजा जाता है। क्योंकि इन्होंने, इन्हीं हूणों ने इटली फ्रांस को रौंदा, इन्हीं हूणों ने यूनान को रौंदा, इन्हीं ने चाइना को रौंदा और इन्होंने मध्य एशिया को रौंदा, है नहीं? तो वहां के लोगों से इनको काट डाला, काट पीट करके इनकी संख्या ही खत्म कर डाली उसने। तो पूरे विश्व को राहत मिली। पूरे विश्व को राहत मिली नहीं मिली? हूण अपनी औकात में आ जाते हैं। ये धरती पे सोता था और इसने प्रण लिया था कि जब तक मैं ऊँटों का सफाया नहीं कर दूंगा तब तक मैं धरती पे ही सोऊंगा। अब स्कंदगुप्त जब वापस लौटता है तो इसके साथ एक मार्मिक घटना होती है। वो घटना है कि तब तक कुमारगुप्त की क्या हो चुकी थी? मृत्यु हो चुकी थी। तो अविवाहित रहने का कारण यही रहा कि हमेशा युद्ध में व्यस्त रहा, हूणों से संघर्ष में व्यस्त रहा। दूसरी बात, जब हूणों ने दूसरा आक्रमण करा था तो मालवा में एक शासक था बंधु वर्मा, और बंधु वर्मा इस खौफ में था कि अब हूण क्या करेंगे? मार देंगे। तो वो सारे दरवाजे क्या कर लेता है? बंद कर लेता है। ठीक है, बंद कर लेता है मेन दरवाजा और एक लेटर लिखता है किसको? स्कंदगुप्त को, कि भैया आ जाओ हमें बचाओ। तब स्कंदगुप्त दोबारा जाता है किसको मारने? हूणों को मारने। और तब ले जाता है पाटलिपुत्र घसीट करके किसको? खुशनवाज। और मालवा को किससे मुक्त करता है? हूणों के आक्रमण से। मालवा की एक राजकुमारी थी, राजकुमारी का नाम है देवसेना। क्या नाम है? देवसेना। तो देवसेना से प्रेम करते हैं। देवसेना मालवा की राजकुमारी है, वो बहुत खूबसूरत है, पर देवसेना को स्कंदगुप्त पसंद नहीं है क्योंकि हिंसक प्रवृत्ति की जो छाप थी उसके हृदय में बैठ चुकी थी। उसको ये लगता है कि ये तो बस मुंड काटेगा, उनको लाएगा और बस यही करेगा। तो उन्होंने इस चीज का ज्यादा क्या नहीं दिया? रिस्पॉन्स नहीं दिया। छोटी सी लव स्टोरी तो मिलती है इसकी देखने को स्कंदगुप्त की। पूरे जीवन अविवाहित रहता है। अविवाहित रहता है तो अगला शासक इसके पुत्र ना बन करके इसका भाई बनता है। इसके भाई का नाम है पुरुगुप्त। अगले बार गद्दी, अब परिवर्ती गुप्त का शासन शुरू हो जाएगा पुरुगुप्त के शासन काल से ही। ठीक है, इसके बाद गुप्ताओं में कोई प्रतापी शासक देखने को नहीं मिलता। मैं हमेशा से कहता हूं कि भारत के इतिहास में इन 5 राजाओं से बड़ा राजा अभी तक कोई नहीं हुआ। बाकी कोई कितने भी ढोल बजाता रहे, ये ना तो हारे हैं, ना इनको हराया गया है और स्वाभाविक मृत्यु मरे हैं। ऐसा नहीं किसी राजा ने हराया। नंबर 1 अशोक, नंबर 2 चंद्रगुप्त मौर्य, नंबर 3 चंद्रगुप्त सेकंड, नंबर 4 समुद्रगुप्त और नंबर 5 स्कंद। ये 5 राजाओं से शक्तिशाली राजा अभी तक भारतीय इतिहास में नहीं हुए। ठीक है, बाकी सब हुए हैं लेकिन उनको धोखे से, छल से, कैसा ना कैसे करके यहाँ मुंह की खानी पड़ी है। ठीक है, मौर्यों के बाद गुप्ताओं का प्रभाव देखने को मिलता है, वो थोड़ा काफी हद तक प्रभाव रहा। ये थी आपकी स्कंदगुप्त की कहानी। सही है। अब स्कंदगुप्त को लेकर के क्वेश्चन क्या क्या हो गए आपके? एक तो इसकी जानकारी कहाँ से मिली? जूनागढ़ का भीतरी स्तंभ ले। ठीक है, दूसरी बात, हूणों का आक्रमण हुआ था इसलिए इंपोर्टेड हो जाता है। ठीक है, तो हूणों का आक्रमण किसके टाइम पे हुआ था? स्कंदगुप्त कुमारगुप्त के टाइम पे। हूणों के पहला आक्रमण किसने किया था? खुशनवाज ने किया था। और इसका सफाया किसने कर दिया था? स्कंदगुप्त। किसने कर दिया था? स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त हार करके ईरान भाग गया था। कहाँ भाग गया था? ईरान। द्वितीय आक्रमण किसने किया था? तोरमल ने। तृतीय आक्रमण मेहरकुल ने। मेहरकुल इसका पुत्र था, अभी आगे देखेंगे ये आक्रमण भी, है नहीं? यह सभ्य जाति थी, यूची यो ने इनको मार करके भगाया। तो आए कहाँ से थे? मध्य एशिया से। इनको श्वेत हूण या पूर्वी हूण कहते हैं।